जय श्री कृष्ण। हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के क्रोध के कारण माता का वर्ण श्याम हो गया और इसी श्याम वर्ण से माँ कालरात्रि का प्रागट्य हुआ। शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का संहार करने हेतु माँ दुर्गा के क्रोध से माँ कालरात्रि प्रकट हुई थी और जिन्होंने शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का संहार किया, अतः माता के इस स्वरूप को शुंभकरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ कालरात्रि की आराधना करते हुए और उनका नाम स्मरण करते हुए आज की देवी भागवत कथा का आरंभ करते हैं। तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा और हमारे धार्मिक एवं वैदिक ग्रंथों में वर्णित ऐसी ही कथाओं का श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देवी भागवत महात्म्य कथा सुनाते हुए सूत पुराणी कहने लगे, हे मुनिवरों, अब मैं तुमसे दूसरी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें देवी भागवत की अद्वितीय महिमा का वर्णन है। ये अत्यंत प्राचीन समय की बात है। एक बार महामना मुनि अगस्त्य और भगवती लोपामुद्रा कार्तिकेय स्वामी के पास पहुँचे। सुंदर पवित्र वातावरण में वार्तालाप का क्रम शुरू हो गया और कार्तिकेय स्वामी एक के बाद एक कथा सुनाने लगे। तीर्थ यात्रा, दान, व्रत आदि की विस्तृत जानकारी उनके समक्ष रखी गई। गंगा, नर्मदा, सरस्वती आदि नदियों पर आने वाले पवित्र तीर्थों के संबंध में सूक्ष्म और अंतर्म की गहराइयों तक पहुंचने वाली प्रचुर जानकारी प्रस्तुत की। अब भगवान अगस्त्य मुनि पवित्र सलिला सरिता और सरिता धामों में स्नान करके परमानंद की अवस्था में विहल हो रहे थे। उनका मस्तिष्क चकरा गया। अब जगत कल्याण के शुभ उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ऋषि अगस्त्य ने कार्तिक स्वामी को प्रश्न किया, तारकासुर का वध करने वाले महामना भगवान, आप सभी देवताओं में अग्रणीय स्थान रखते हैं। आप देवताओं के सेनापति हैं। मेरे मन में उठे प्रश्नों का समाधान कीजिए। हे कार्तिक स्वामी, आप मुझे दिव्य देवी भागवत का महात्म्य बताए और अगर उसे श्रवण करने का कोई अनुष्ठान हो तो मैं उसे भी सुनने को उत्सुक हूँ। अब यह सुनकर भगवान कार्तिकेय कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य कौन बता सकता है। इसका विस्तार करने की शक्ति देवी के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है। वह त्रिलोक्य जननी है, वही नित्य स्वरूपा है, भगवती ही दुर्गा है। देवी भागवत महात्म्य का वर्णन करना मेरे सामर्थ्य में नहीं है, किंतु फिर भी संक्षिप्त में देवी भागवत की महिमा वर्णन आपके समक्ष कर रहा हूँ, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। सच्चिदानंद स्वरूप की शक्ति तथा भुक्ति मुक्ति प्रदाता भगवती जगदम्बा स्वयं देवी भागवत में निवास करती है, क्योंकि देवी भागवत भगवती जगदम्बा की मंगलमयी मूर्ति है। जहाँ भी देवी भागवत की कथा होती है वहाँ भगवती जगदम्बा अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहती है। देवी भागवत की कथा सुनने या पढ़ने मात्र से भी मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है, वही इसकी महत्ता है। तो इस प्रकार कार्तिक स्वामी मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य के समक्ष देवी भागवत का महात्म्य वर्णन करते हुए एक कथा का वर्णन करते हैं। अब पूर्व काल में विवस्वान मनु हो गए। उनकी पत्नी का नाम श्रद्धा था। अब दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक अपना जीवन तो व्यतीत कर रहे थे, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। मनु श्रद्धा निसंतान जीवन जी रहे थे। अब एक दिन उन्होंने अपनी व्यथा मंत्रद्रष्टा ऋषिवर वशिष्ठ जी के समक्ष प्रस्तुत की। तब मनु और श्रद्धा की व्यथा समझते हुए वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया और मनु और श्रद्धा के कल्याण हेतु मुनिवर वशिष्ठ जी सहमत हो गए और उनके साथ पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ संपन्न हुआ। अब मनु की पत्नी श्रद्धा ने अग्निहोत्रियों को अपने मन की इच्छा बताई और कहा कि हे देव श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरे गर्भ से कन्या रत्न का ही जन्म हो, ऐसी कृपा कीजिए। अब श्रद्धा की बात मानकर अग्निहोत्रियों ने श्रद्धा के गर्भ से कन्या का ही जन्म हो ऐसा संकल्प लिया और इस प्रकार संपूर्ण विधि पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ कार्य समाप्त हो गया। अब पति पत्नी दोनों की अंतरात्मा की इच्छा अलग अलग थी। इस इच्छा की पूर्ति के लिए पति ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और श्रद्धा ने समय का विचार कर कन्या रत्न की प्राप्ति का संकल्प किया। अब श्रद्धा की इच्छा पूर्ण हुई और कुछ समय पश्चात श्रद्धा ने एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्री का नाम इला रखा गया। अब मनु को तो पुत्र की इच्छा थी, अतः वे कन्या रत्न के जन्म से मनोमन दुखी रहने लगे
और उन्होंने अपने मन की बात गुरुदेव वशिष्ठ के समक्ष रखी। उन्होंने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, क्षमा करें, यदि मैं अविवेकी हूँ तो मुझे क्षमा करना। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ विपरीत परिणाम प्राप्त हुए हैं। हमने तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, किंतु यहाँ तो विपरीत ही हुआ। तब ऋषि वशिष्ठ जी ने समाधि लगाई और उनके समक्ष सब प्रत्यक्ष हो गया। ऐसा होने के कारण यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री ही है, किंतु अब क्या हो सकता है? अग्निहोत्री से अब कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उन्होंने तो श्रद्धा की इच्छा के अनुरूप ही संकल्प लिया और संकल्प पूर्ण हुआ। इला का जन्म संकल्प का ही फल था। अब मनु ने तो अपनी पीड़ा ऋषि वशिष्ठ के समक्ष प्रकट की। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ भी बात को समझ गए। अब ऋषि वशिष्ठ भी कन्या इला को पुरुष बनाना चाहते थे, जिससे श्रद्धा के संकल्प का फल प्राप्त हो सके और मनु के पुत्र का मुख देखने का स्वप्न भी पूर्ण हो जाए। अतः ऋषिवर ने भगवान श्री हरि की शरण ली और उनकी आराधना करने लगे। कालांतर में श्री हरि वशिष्ठ जी से प्रसन्न हुए और वरदान दिया। इस अद्भुत वरदान का परीक्षण बालिका इला पर किया गया और उसमें सफलता प्राप्त हुई। बालिका इला सबके सामने पुत्र बन गई और वशिष्ठ जी ने इसका नाम सुधुम्न रखा। तो इस प्रकार कन्या इला पुत्र सुधुम्न में परिवर्तित हो गई। समय के साथ सुधुम्न बड़ा होने लगा। उनकी विद्वत्ता अद्वितीय थी। सर्व प्रकार की विद्या ग्रहण कर उसने विद्याओं में पारंगतता प्राप्त कर ली थी। अब सुधुम्न अपने दिन सुखपूर्वक व्यतीत कर रहा था। वह अस्त्र शस्त्र विद्या में भी निपुण हो गया था और सुधुम्न को शिकार का भी अत्यंत शौक था। इसीलिए एक दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकल पड़ा। जंगल में एक मृग को देखकर उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। अब मृग के पीछे दौड़ते दौड़ते वह बहुत दूर निकल गया और वहां आगे जाकर देखा तो एक घना जंगल आया। जंगल मनमोहक और आकर्षक था। यह एक अनोखा वन था जहां सभी देवी देवता अपना समय व्यतीत करते थे। अब इस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वे दोनों आनंद पूर्वक एक दूसरे से बातें करने में मग्न थे और इस समय अज्ञानतावश कुछ ऋषि मुनि भगवान शंकर के दर्शन हेतु वहां आए। अब ऋषि मुनि वृंदा को आता देख पार्वती जी लज्जित होकर वहां से उठकर चले गए। अब यह दृश्य देखते ही मुनि वृंदा शीघ्र ही पीछे मुड़े और वहां से चले गए। पार्वती जी थोड़े क्षुब्ध हो गए। अब महादेव जी देवी पार्वती के मन की बात समझ गए। अतः शिव जी ने देवी पार्वती के मन को प्रसन्न करने के लिए कहा, महादेवी मेरी बात सुनो, मैं अब अपनी प्रतिज्ञा आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। अब से जो भी मनुष्य इस वन क्षेत्र में प्रवेश करेगा वह यहाँ कदम रखते ही नारी बन जाएगा। अब यह अपूर्व प्रतिज्ञा सुनकर उस भूमि पर पैर रखने का किसी का साहस नहीं हुआ और सुधुम्न को इस अपूर्व प्रतिज्ञा के बारे में ज्ञात ही नहीं था। इसीलिए घोड़े पर सवार होता हुआ वह इस वन में प्रवेश कर गया। तो अब इस वन में प्रवेश करने के पश्चात सुधुम्न का क्या होगा, यह हम देखेंगे हमारी कथा के अगले भाग में। हमें आशा है कि हमारे द्वारा सुनाई जा रही नवरात्रि कथाएं आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ दुर्गा अवश्य लिखना और एक लाइक अवश्य करना। और हाँ, इस कथाओं को अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि नवरात्रि के पावन अवसर पर देवी भागवत कथाओं का श्रवण करने का लाभ और पुण्य फल उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो चलिए इस कथा के अगले भाग के साथ कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।